नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे खेती यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान में इस अवस्था में यानी इस समय हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे उत्पादन पे कोई भी फर्क ना पड़े, हमारा उत्पादन बढ़ सके। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आज हम 3 गलतियाँ आपको बताने वाले हैं। ये 3 गलतियाँ, इन 3 बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही धान की फसल में आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपसे एक सुझाव मांगना चाहता हूं। आपने पिछले साल कौन सी धान की किस्म लगाई थी और उसका उत्पादन कितना गया था, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने कहाँ पर वो वैरायटी लगाई थी, मतलब आप किस राज्य से हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो बिना देरी किए चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको क्या करना है, इस समय किसान भाइयों ज़्यादातर जो हमारे धान के खेत हैं वहाँ पे फ्लावरिंग की स्टेज है, मतलब फूल वाली स्टेज है। और ये अवस्था जो होती है काफ़ी नाजुक अवस्था होती है धान की फसल में। अगर हम माने कि सबसे नाजुक अवस्था कौन सी होती है जिसमें अगर हम थोड़ा सा भी गलती करते हैं, थोड़ा सा भी चूक जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें नुकसान होता है, तो यही अवस्था होती है जब धान में फ्लावरिंग की स्टेज होती है। फ्लावरिंग की स्टेज के बाद ही हमारे जो दाने हैं उनमें भराव आना शुरू होता है। तो अगर हम इस अवस्था में कोई भी गलती कर देते हैं तो सीधा सीधा असर हमारी पैदावार पे उसका पड़ जाता है। तो इस अवस्था में सबसे पहले गलती आपको क्या नहीं करना है, सबसे पहले हम आपको बता दें, इस अवस्था में आपको कोई भी एनपीके का स्प्रे नहीं करना है। चाहे जो भी एनपीके हो, चाहे जो भी खाद हो, चाहे जो भी रासायनिक खाद हो, चाहे जो भी दवाएं हो, चाहे जो भी कीटनाशी हो, फफूंदनाशी हो, कुछ भी आपको धान की फ्लावरिंग की स्टेज में नहीं डालना है। अगर इस अवस्था में आप डालते हैं तो उसका सीधा असर पॉलिनेशन पे होता है, यानी परागण पे होता है, जिससे आपके फूल के जो दाने हैं, फूल के बाद जो दाने बनने की प्रक्रिया होती है वो सही ढंग से नहीं हो पाती है और जिससे हमारी उपज पे सीधा असर पड़ जाता है। तो कोई भी खाद, कोई भी दवा जब पॉलिनेशन वाली स्टेज होती है, फ्लावरिंग की स्टेज होती है, उस अवस्था में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है। और हाँ, नंबर 2 पे हमने जो बात रखी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पे हमने रखा है नमी। इस अवस्था में आपको नमी भी बना के रखनी है। इस अवस्था क्या आपको 2-3 अवस्थाएं होती है, अगर इन अवस्था में हम नमी में भी चूक जाते हैं, यानी पानी की कमी अगर धान की फसल में हो जाती है तो हमारा उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है। धान के जो दाने हैं उनका भराव सही से नहीं हो पाता है। तो वो कौन कौन सी अवस्था है, सबसे पहले तो गबोड़ अवस्था। आप मान के चलिए गबोड़ अवस्था, उसके बाद में हमारी जो बालियाँ निकल जाती हैं वो अवस्था, उसके बाद में फ्लावरिंग की स्टेज हो जाती है, उसके बाद में धान में जब दाने का भराव होने लगता है, मिल्किंग वाली स्टेज, या फिर जब आपके दाने बन जाते हैं, वो इन सारी अवस्थाओं में अगर आप धान की फसल में नमी की कमी कर देंगे तो उसका सीधा असर धान के दाने बनने पे पड़ जाता है, जिससे आपके दाने खाली रह जाते हैं, दाने सफ़ेद रह जाते हैं। कई बार आप देखते होंगे दानों में कुछ बालियाँ जो नीचे वाली होती हैं वो भर नहीं पाती हैं, तो नमी की कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो जब आपकी धान की फसल चाहे अभी गबोड़ अवस्था में ही क्यों ना हो, चाहे आपकी धान की फसल में अभी बालियाँ निकल रही हों, चाहे बालियों में फूल आ रहे हों, चाहे जो हमारा मिल्किंग वाला स्टेज है, दूध बनने वाला स्टेज है, वो वाली अवस्था हो, इन सभी अवस्थाओं में नमी की कमी आपको बिल्कुल भी नहीं होने देनी है। खेत में जाइए, वहाँ पे चेक करिए क्या आपके खेत में अभी नमी है या नहीं है। अगर नमी नहीं हो तो तुरंत ही आपको अपने धान की फसल की सिंचाई कर देनी है। भले ही आप कोई खाद, कोई दवाएं इस समय ना डालिए, लेकिन अगर आप नमी में चूक जाते हैं तो काफ़ी नुकसान आपको हो जाता है। 1 से 2 इंच, 3 इंच तक पानी भर के रखना होता है। और अगर पानी भरना संभव ना हो, ऐसे खेत होते हैं जहाँ पे पानी नहीं रुक पाता है, सूख जाता है जल्दी, तो वहाँ पे हल्की हल्की सिंचाई करके आप खेत में नमी भी बनाए रख सकते हैं। ये भी अच्छा तरीका है। तो नंबर 2 पे नमी आपको बनाए रखनी है। नंबर 3 पे एनपीके। अब हम एनपीके कब दें, कितनी मात्रा में दें, कौन सा एनपीके देना कब सही रहेगा, ये भी हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से जान लेते हैं। किसान भाइयों, अगर अभी तक आपने हमारे एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारी वीडियो आपको भविष्य में देखने को मिलती रहेगी। खेती बाड़ी से संबंधित बहुत सारी वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। अभी गेहूं वाले किस्म की वीडियो भी हमने डाल दी है, सरसों की किस्म के ऊपर भी वीडियो डाल दी है, और आगे चल के जैसे जैसे इनकी खेती स्टार्ट होगी हम आगे की वीडियो भी बनाते रहेंगे। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो हम बात कर रहे थे एनपीके के बारे में कि कौन सा एनपीके कब देना सही रहेगा। अगर अभी आपकी धान की फसल गबोड़ अवस्था में है, हालांकि बहुत कम किसान भाई ही ऐसे होंगे जहां पे अभी धान की फसल गबोड़ अवस्था में होगी,
क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों ने काफ़ी लेट से अगर बुआई की थी तो उनकी फसल हो सकता है अभी गबोड़ अवस्था में हो। तो अगर आपकी धान की फसल अभी गबोड़ अवस्था में है, आपके धान में अभी बालियाँ नहीं निकली हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले NPK 05234 का इस्तेमाल धान की गबोड़ अवस्था में करना होता है जब बालियाँ नहीं निकली होती हैं। अगर हम इस अवस्था में 05234 का इस्तेमाल कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, बालियाँ हमारी सही से निकलती हैं, बालियों में भराव सही से हो जाता है, क्योंकि इसमें 52% पाया जाता है फास्फोरस, 34% पाया जाता है इसमें पोटास। फास्फोरस का इस अवस्था में काम होता है बालियों को हेल्दी निकालने में मदद करना, मतलब बालियाँ एक अच्छी स्थिति में निकलती हैं जिससे हमारे दाने खाली नहीं रह जाते हैं। दूसरा, इसमें 34% होता है पोटास। पोटास का काम होता है दाने का सही से भराव करना, पौधे को मजबूत करना। एक समस्या आपने ये भी देखी होगी कि धान की फसल हमारी ज़्यादातर जब बालियाँ निकल जाती हैं उसके बाद ही गिरती है। ऐसा केवल इस वजह से ही होता है क्योंकि हमारे पौधे कुछ कमज़ोर रह जाते हैं, उनके तने मजबूत नहीं रहते हैं या फिर बहुत तेज़ आंधी चल जाती है। तो वैसे अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल एक तरह से गिरने से भी बच जाती है, आपके तने भी मजबूत हो जाते हैं। तो इसलिए बालें निकलने से पहले हम NPK 05234 का इस्तेमाल करते हैं, अपनी धान की फसल पे स्प्रे करते हैं। अगर हम इसकी मात्रा के बारे में जानें तो लगभग 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रत्येक एकड़ के हिसाब से आपको धान की फसल में स्प्रे करना होता है बालियाँ निकलने से पहले, और 170 से 180 लीटर पानी में घोल के आपको स्प्रे करना चाहिए। हाँ, इसके साथ आप बोरोन खाद भी दे देते हैं। अगर आप बोरोन देते हैं तो जो पॉलिनेशन होता है, यानी जब हमारी फ्लावरिंग की स्टेज होती है उस अवस्था में बोरोन काफ़ी मदद आपका करता है, लेकिन आपको ये खाद भी बालें निकलने से पहले ही देना है, मतलब फ्लावरिंग की स्टेज में आपको नहीं देना है। तो बालें निकलने से पहले NPK 05234 1.5 किलोग्राम, बोरोन आपको 90 से 100 ग्राम देना होता है, और बोरोन देंगे तो अच्छे से आपके पॉलिनेशन हो जाता है, सारे दाने आपके सही ढंग से भराव हो जाता है। तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बहुत सारे किसान भाई कमेंट ये करते हैं कि जब हमारे धान में बालियाँ कुछ % निकल जाती हैं, मान के चलिए 20, 30, 40%, तो क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं NPK 05234 का? तो आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप देखते होंगे बालियों में जो फ्लावरिंग की स्टेज है उसमें कम से कम 8 से 10 दिन 15 दिन का समय लगता है, और ये ऐसा नहीं कि एक साथ सारी फ्लावरिंग होती है। जो बालियाँ पहले निकलती हैं उसमें फ्लावरिंग पहले होती है, जो बालियाँ बाद में निकलती हैं उनमें फ्लावरिंग बाद में होती है। तो आप देखते होंगे जब आपकी 20, 30, 40% फ्लावरिंग वाली कंडीशन होगी, अगर उस अवस्था में कर देंगे तो 20, 30, 40% वाली जो फसल होगी उसमें आपका प्रभाव पड़ जाएगा, उसमें पॉलिनेशन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस अवस्था में हमें NPK के इस्तेमाल से बचना चाहिए, या फिर कोई भी दवाओं के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। आप जान लेते हैं हमें इस्तेमाल कब करना चाहिए, जब धान में सही तरह से बालियाँ निकल जाएं और जो पॉलिनेशन, जो आपकी फ्लावरिंग की स्टेज है वो ख़त्म हो जाए, यानी फूल वाली अवस्था ख़त्म हो जाए, उसके बाद में आपको NPK देना चाहिए। उसके बाद में हम पोटास भी दे सकते हैं, लेकिन पोटास और NPK में से कौन सा बेहतर रहेगा ये भी हम जान लेते हैं। बहुत से किसान भाई पोटास देते हैं, बहुत से किसान भाई NPK देते हैं। मेरे हिसाब से पोटास से बेहतर काम करेगा NPK, क्योंकि NPK काफ़ी जल्दी काम करता है। पत्तों पे जो भी हम खादें या फिर जो भी हम दवाएं देते हैं उसका असर काफ़ी जल्दी होता है, और इस अवस्था में अगर आप करते हैं, धान में बालियाँ निकलने के बाद करते हैं, तो हमारा अच्छे से दाने का भराव हो जाता है। तो आपको बालियाँ निकलने के बाद NPK 0050 का इस्तेमाल करना चाहिए, वो बेहतर काम करेगा, ना कि आपको पोटास का इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें भी 50% पोटास तो पाया ही जाता है NPK 0050 में, और जो हम पोटास दानेदार देते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक के लिए खाद होती है। तो अभी हमारी जो फसल है काफ़ी लंबे समय तक तो रहने वाली है नहीं, तो इसलिए उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो फ़ायदा नहीं करेगा, वो भी फ़ायदा करेगा, लेकिन वो पूरा रूप से उसका जो शोषण है आपका पौधा नहीं कर पाएगा, इसलिए आपकी जो खाद है वो भी बच जाती है। तो इसलिए आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, आपको NPK 0050 का इस्तेमाल करना है। और इस अवस्था में आपको बोरोन भी नहीं देना होता है, मतलब बालें निकलने के बाद बोरोन खाद का कोई भी विशेष काम नहीं रह जाता है। और जब आपके दाने सुनहरे रंग के हो जाते हैं, जब आपकी धान की फसल हल्का हल्का, आप देखते होंगे कुछ दाने आगे वाले सुनहरे हो जाते हैं, धान से एकदम से पकने वाली अवस्था में हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको कोई भी खाद, कोई भी दवाई नहीं देनी चाहिए। वहाँ पे कोई भी लाभ आपकी फसल पे नहीं होने वाला है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।